इस वीडियो में अपन सूफी काव्यधारा का समापन करेंगे। सच ही कहा जाता है, मुश्किलों से डरने पर कुछ भी हासिल नहीं होगा। सफलता प्राप्ति के लिए मुश्किलों का सामना तो करना ही होगा। अपना दोस्त जी के चैनल पर आपका स्वागत है। सूफी काव्यधारा के विशेष तथ्य और सूफी मत और संत मत में अंतर, इसके साथ ही सूफी काव्यधारा के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां अपन पढ़ने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो नहीं देखे है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप संपूर्ण हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं। सूफी काव्यधारा, भारत में सूफी मत का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ, जबकि सूफी काव्यधारा का आरंभ 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ये सूफी मत 12वीं शताब्दी में भारत में आ गया था और सूफी काव्यधारा 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। सूफी काव्यधारा में राबिया नामक एक कवियत्री भी हुई थी। सूफियों में अनहलक का अर्थ होता है मैं ही ईश्वर हूँ की घोषणा सबसे पहले मंसूर ने 10वीं सदी में की। हालांकि इस कारण उनको फांसी दे दी गई थी। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, सूफी साधना का मेरुदंड प्रेम है। रामचंद्र शुक्ल। सूफी काव्यधारा में इश्क मजाजी यानी मानवीय प्रेम के माध्यम से इश्क हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की गई है। सूफियों का प्रिय अलंकार समासोक्ति रहा है, यानी सूफी कवियों ने समासोक्ति अलंकार का अत्यधिक प्रयोग किया है। सूफी मत में सर्वाधिक व्यापक संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय रहा है। सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद की प्रार्थना है। संत मत एवं सूफी काव्यधारा में समानता है। दोनों में अगर समानता की बात करें तो एकेश्वरवाद यानी संत मत और सूफी मत में दोनों में यही कहा गया है कि ईश्वर एक ही है। रहस्यवादिता दोनों मत में मिलती है। गुरु को महत्व संत और सूफी दोनों देते हैं। प्रेम को महत्व भी दिया गया है। जाति पाति और वर्ण व्यवस्था का विरोध संत काव्य और सूफी काव्यधारा दोनों में किया गया। तो ये थी संत काव्य और सूफी काव्यधारा में समानता है। अब अपन देखते हैं सूफी एवं संत काव्यधारा में असमानता है। सूफी काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है, जबकि संत काव्यधारा में खंडन मंडन की प्रमुखता है। सूफियों का रहस्यवाद भावात्मक है, जबकि संतों का रहस्यवाद साधनात्मक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सूफियों में भावात्मक रहस्यवाद देखने को मिलता है और संत काव्यों में साधनात्मक रहस्यवाद है। सूफियों में प्रेम तत्व की प्रधानता है, जबकि संतों में ज्ञान तत्व की प्रधानता पाई जाती है। संतों की भाषा सदुकड़ी है, यानी संत काव्य सदुकड़ी भाषा में लिखे गए हैं, जबकि सूफी काव्यों की मुख्य भाषा अवधी है। बहुत ही मोस्ट है। सूफी काव्यों की मुख्य भाषा अवधी है और संत काव्यों की सदुकड़ी है, जिसमें कबीर की भाषा को सदुकड़ी कहा गया। संत काव्यधारा में मुक्त काव्य लिखे गए, जबकि सूफी काव्यधारा में प्रबंध काव्यों की रचना भी हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत प्रबंध काव्यों में माना जाता है। तो संत काव्यधारा में अधिकतर मुक्त काव्य है, जबकि सूफी काव्यधारा में प्रबंध काव्यों की रचना हुई है। तो ये थे सूफी मत और संत काव्यधारा में असमानता है। अब अपन पढ़ रहे हैं सूफी काव्यधारा के रचनाकारों की महत्वपूर्ण पंक्तियां। चाहे कोई भी परीक्षा हो, एक प्रश्न कवि और उनकी पंक्तियों से संबंधित आता ही है। पहली पंक्ति है, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरिस ऊपर कवि बड़ी। ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। आखिरी कलाम उनकी रचना में से लिखी गई है। अगली है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि का। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है कि ये किस ग्रंथ के बारे में है और किसने कही है। तो ये पद्मावत के बारे में है और जायसी ने कही है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। यहाँ 927 हिजरी सन की बात की गई है, जिसमें वो 1520 ईस्वी निकलता है। इसका अगर सन अगर बदलेंगे तो 1520 ईस्वी में पद्मावत की शुरुआत की जाती है और 1540 में पद्मावत पूर्ण होता है। जाइस नगर मोर स्थानु
ये भी जायसी की पंक्ति आखिरी कलाम से है। जायसी की एक और प्रसिद्ध पंक्ति है, जायस नगर धर्म अस्तानु तहाँ कवि आई किने वखानु। ये पद्मावत से ली गई है। अगली पद्मावत की पंक्तियां हैं, ओ मन जानी कवि तस्कीना मकू रहे जगत में चीना। ये भी जायसी की पंक्तियां हैं। मोही हसेई की किम कोहरई, ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। मोही हसेई या किम कोहरई, क्या होता है कि एक बार शेरशाह सूरी की सभा में मलिक मोहम्मद जायसी का अपमान होता है। तब जायसी उत्तर देते हुए कहते हैं कि मोही हसेई किम कोहरई, कि आप मुझ पे हंस रहे हो, यहाँ पर मुझे बनाने वाले कुमार पर हंस रहे हो। क्योंकि जायसी थोड़े काले रंग के थे, तो शेरशाह सूरी की सभा में उन्होंने इस प्रकार का कथन कहा था। मोस्ट कथन बनता है ये भी, चढ़ा अषाढ़ गगन गन गाजा, ये जायसी की है, पद्मावत से नागमती वियोग खंड से ली गई है। चढ़ा अषाढ़ गगन गन गाजा, गगन हुता नहीं मैं हुती, हुते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकूप में रचा मोहम्मद नूर। अखरावट से मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्तियां हैं। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारे खंड तपे जस भानु, ये पद्मावत से है, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रेम कथा यही भांति विचारो, बूझी ले जो बूझे पारो, पद्मावत में जायसी की पंक्तियां। पद्मावत में जायसी की और पंक्तियां हैं, सईद अशरफ पीर प्यारा, जय मोई पंत दीनी उजियारा, यानी वो अपने गुरु को समर्पित करते हैं पंक्तियां कि सईद अशरफ पीर प्यारा, जय मोई पंत दीनी उजियारा, गुरु मोईदी सेवक में सेवा, चले उताइल जही कर खेवा। मलिक मोहम्मद जायसी स्वयं सईद अशरफ और गुरु को अपना गुरु बताते हैं। लोर कहा भई ये खंड गावो, कथा कहाओ कई लोग सुनाओ, मुला दाऊद चंदाइन से है। ये सवाल बना हुआ है, लोर कहा किसे कहा जाता है, तो चंदाइन को लोर कथा के नाम से जाना जाता है। मुला दाऊद की रचना है चंदाइन। उस्मान की अगली पंक्तियां हैं, वीर सिंगार विरह क्यों पावा, पूरन पद ले लोग सुनावा, कथा एक में ये उपाय, कहत मीट और सुनत सुहाई। ये उस्मान की पंक्तियां है। उस्मान की रचना चित्रावली, तो चित्रावली उस्मान की रचना है 1613 ईस्वी की। हिंदू मग पर पावन राखेव, कहा जो बहुते हिंदी भाकेव, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी रचना से पंक्तियां ली गई है। हिंदू मग पर पाव न राखेव, इंपॉर्टेंट पंक्तियां है कि हिंदू मग पर पाव न राखेव, कहा जो बहुते हिंदी भाकेव, या मग से मतलब सही रास्ता है। कथा जगत जेति कवि आई, पुरुष मारी ब्रज सती का कराई, मंजन मधुमालती से ली गई है। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, उसमें है भादो मास पोस उजियारा, तिथि नवमी ओ मंगलवारा, जोगिनीपुर दिल्ली बड़थाना, सहा सिकंदर बड़ सुल्ताना। ये ईश्वरदास की पंक्तियां हैं। सिकंदर लोदी की प्रशंसा करते हैं सत्यवती कथा की रचना में। सूफी काव्यों में साहे वक्त की प्रशंसा देखने को मिलती है, तो उसमें अपने समय के जो राजा महाराजा होते हैं उनकी प्रशंसा अपने ग्रंथ में सबसे पहले करते थे। जानत है सिरजन हारा, जो किछु मरम हमारा, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से है। जानत है सिरजन आना, जो किछु मरम हमारा। अगली पंक्तियां हैं, ऊंच संग ऊंच, ऊंच संग ऊंच, ऊंच मन भावा, तब बा ऊंच ज्ञान बुद्धि पावा, ऊंचा पंथ प्रेम का होई, तेई म ऊंच भय सब कोई। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर 1731 ईस्वी की, उससे ये पंक्तियां ली गई है। तो इस प्रकार आज अपने सूफी काव्यधारा पूर्ण कर ली है। अपना दोस्त जीके चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।